हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज टॉपिक कुछ अलग रहने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सन 2024 जा चुका है। हमने सन 2024 अच्छी तरह बर्बाद किया है और अब हम बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं 2025 की। तो जब नया साल है तो कुछ नई खुराफात तो होनी चाहिए ना। तो आज मैं उस खुराफात की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, तैयारी इसलिए कि अभी स्टार्ट ही किया है, अभी खुराफात शुरू कहाँ हुई है। तो वैसे तो मैंने प्लान किया हुआ था कि इस साल कौन सी बाइक लेनी है। घर वाले लिटरली मेरे को घर से बाहर निकालने की तैयारी में है वैसे। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं और उनको नहीं मालूम कि मेरे पास कौन सी बाइक्स हैं, तो मैं अपनी उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको पता लग जाएगी कि मेरे पास कौन सी बाइक्स हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने सोचा हुआ था कि इस साल कौन सी बाइक लेनी है, लेकिन होंडा ने सारे अरमान पे पानी फेर दिया और उन्होंने लॉन्च कर दी है CBR 650R। और इसने मेरा अब दिमाग दिया है घुमा कि कौन सी बाइक ली जाए। अब वो भी अब एक शामिल हो गई है स्टेबल में कि भाई वो बाइक ली जा सकती है कि नहीं। तो अब मैं तो अब मैं जा रहा हूँ होंडा के बिग विंग, उसके बारे में पता करने कि भाई ऑन रोड क्या है। देखो, एक शोरूम मालूम है वो 9,90,000 या 9,99,000 की है, 10 लाख से कम की है। और उसका एक रीज़न है, क्योंकि जैसे ही वो 10 लाख, अगर वो 10 लाख को टच भी कर देते तो 1% TDS और बढ़ जाता, जो ऑन रोड प्राइस में ऐड हो जाता। वो ठीक है, जब हम ITR फाइल करते हैं तो उसमें हमको वो वापस मिल जाता है, बट एक बार तो देना ही पड़ता है ना। तो वो एक शोरूम ऐड हो जाता। तो होंडा केप्ट दिस थिंग वेरी राइट, नोइंगली कि उसका प्राइस 10 लाख से कम रखा है। चलो, बाइक को भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, पहले हम बाइक की भूख मिटा लें। ये वो पेट्रोल पंप है जहाँ अक्सर मैं आता हूँ और इनसे एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगता हूँ, और इनके पास होता ही नहीं है। इनफैक्ट KTM पे हूँ आज मैं, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं, हमको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए। वो आपने कहावत सुनी होगी, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तो ये इसके लिए वही घी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ इसकी हालत बिगड़ जाती है। जो दूसरी RC है उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाता था माजिद, तो उसके स्पार्क प्लग वो 2-3 बार बदलवा चुका है, और मैं इसमें हमेशा से नॉर्मल पेट्रोल डलवाया है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं आई आज तक। तो मिलते हैं आपसे पेट्रोल भरवाने के बाद। हम कहाँ पे थे? तो हम थे खुराफात पे कि अब हम चलते हैं होंडा बिग विंग्स और पता करते हैं जो उन्होंने धमाकेदार लॉन्च किया है CBR 650R का। तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है, एंड व्हाट आई नो इज़ कि होंडा बहुत ढीला है भाई बाइक्स बेचने में, सुपर बाइक्स बेचने में हाल से, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर्स में लाते हैं और उसके बाद ये बेचना चाहते भी नहीं है। वो अब पता नहीं कैसे इन्होंने लॉन्च कर दी है। मैं लास्ट सैटरडे भी पूछने गया था, हम लोग वहीं पे ही गए थे कुछ काम से, तो वहीं पे बिग विंग्स था सेक्टर 14 में। तो मैं गया था वहाँ पे, मैंने कहा चलो टहलते टहलते पूछ ही लेते हैं कि कुछ अता पता है। और उन्होंने बोला कि नहीं सर, कोई खबर नहीं है कि आएगी भी कि नहीं आएगी।
मैंने कहा ओके। और परसों धमाका हुआ कि भैया ये तो लॉन्च भी हो गई, एंड एट अ वेरी गुड प्राइस ऑफ अ लिटिल लेस देन 10 lakhs। और इसके इंजन में भी थोड़ा सा चेंज है, दैट इज़ व्हाट आई नो। पहले ये बनाती थी 85 bhp और अब ये 93 bhp से थोड़ा सा ऊपर है। तो अपनी ZX4RR का टफ कंपटीशन, एंड व्हाट आई बिलीव इज़ ZX4RR अब नहीं बिकेगी, ये ZX4R कह लो, वो नहीं बिकेगी। दिस इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। आपको 650 cc मिल रही है विथ होंडाज बैज, और होंडा में हमेशा से ही सर्विस आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी कम ही रही है एज़ कम्पेयर टू कावासाकी। कावासाकी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव बाइक टू मेंटेन, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आई हैव इन टोटल 4 कावासाकी बाइक्स विच आई हैव ओन्ड। उसमें से एक आई हैव गिवन टू अ फ्रेंड, उसको मैंने बेच दिया है, बाकी 3 मैं अभी भी ओन करता हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू बाय गाइज, कावासाकी इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। आई थिंक डकाटी के बाद कावासाकी का ही नंबर है ईयरली मेंटेनेंस में, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट BMW का जो सर्विस पीरियोडिक सर्विस जो है वो साल में 1 बार है, और कावासाकी की साल में 2 बार, और ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है। तो उसकी साल में 1 बार लगती है, इसकी साल में 2 बार लगती है। तो कमिंग बैक टू CBR 650R, इससे पहले ये कोरोना से पहले आई थी, कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, आई बिलीव सो इफ आई एम राइट। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि 22 में भी आई थी क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर। जहाँ तक मेरे को लगता है नहीं आई है, because I've never been a very big Honda fanboy, but because 650 is always limited in numbers, so it can be a collector's bike. वो अपन हर एक चीज़ जो रखते हैं वो अलग सी ही रखते हैं। जस्ट गो अहेड एंड चेक आउट ऑन माई वीडियो, जो भी मेरे पास बाइक्स हैं सब अलग सी हैं। चलो अब पहुँचते हैं हम बिग विंग्स, वहाँ से आप वहाँ पे मुकालात करते हैं अब क्या है क्या नहीं है, व्हाट आर द टाइम लाइन्स, व्हाट आर द कॉस्ट, ऑन रोड कॉस्ट, व्हाट आर द बुकिंग अमाउंट्स एंड ऑल, फिर हम आपको बताता है। तो भाई लोग, हम लोग पहुँच गए हैं, इनफैक्ट मैं पहुँच गया हूँ अब बिग विंग होंडा, और पता करते हैं अब 650 के बारे में क्या सीन है क्या नहीं है, और फिर आपसे बात करते हैं। गाइज, हम लोग निकल पड़े हैं शोरूम से, इसके बारे में जो चीज़ पता करनी थी वो हमने पता कर ली है, और मैं अब आपको बताता हुआ चलूँगा, एक बार गाड़ी में बैठ जाए उसके बाद। और इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो मैं एक एक करके बताता हूँ उनको। पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है इसके प्राइस में। जो पुराना था प्राइस वो था 9,35,000 के आसपास, और अब इन्होंने उसको पहुँचा दिया है 10 लाख से थोड़ा सा कम। सो TCS नहीं लगेगा, और ऑन रोड ये जाएगी लगभग 11,25,000 के आसपास, इंश्योरेंस और रोड टैक्स मिला के। और अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो उसका थोड़ा सा 10-11 हज़ार रुपये के आसपास और ज़्यादा है। वो पहली चीज़। उसके बाद जो इन्होंने मैकेनिकल जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं, एक तो इंजन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पावर बढ़ गई है, पहले 85 bhp होती थी, अब ये 93 पॉइंट समथिंग bhp है, तो थोड़ी सी पावर बढ़ी है। दूसरा चेंज किया है इन्होंने सस्पेंशन में। सस्पेंशन इनका पहले जो एज पर द सेल्स पर्सन इनका तो थोड़ा सा मिडल सेंट्रिक था, और अब मिडल और रियर सेंट्रिक हो गया है, जिससे कि पिलियन की जो सेफ्टी है वो थोड़ी सी बेटर हो गई है। और जो तीसरा चेंज आया है वो आया है इसके क्लच में। जो इसका पहले जो क्लच था अब उसको ई क्लच कर दिया है। 40 की स्पीड के बाद आपका ये ऑटो क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर की तरह काम करेगा। तो वो डाला नहीं है इन्होंने, बट आफ्टर स्पीड ऑफ 40 आप वो क्लचलेस यूज कर सकते हो। तो ये 3 डिफरेंस आए हैं। उसके बाद बुकिंग इन्फॉर्मेशन में उनका कहना है कि 5 से 10 हज़ार रुपये देके आपको बाइक बुक कर सकते हो, और आपको जो डिलीवरीज हैं वो मार्च से शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है
तो फरवरी एंड तक टेस्ट ड्राइव व्हीकल आने की उम्मीद है। बाकी जो सिटिंग पोस्चर है और बाकी जो बिहेवियर है सिटिंग रिलेटेड, वो बिल्कुल पुराने वाला ही है, क्योंकि इसके पोस्चर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और बिल्कुल रॉ बाइक है, कोई मोड्स नहीं है, वो पहले भी नहीं थे और अब भी कोई मोड्स नहीं है इसमें। तो टोटल रॉ बाइक है। रॉ पावर मिलेगी 93 bhp अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू। जैसे बाकी की बाइक्स में होता है ना कि रोड मोड अलग है, स्ट्रीट मोड अलग है, रेन मोड अलग है, स्पोर्ट्स मोड अलग है, तो उसमें पावर डिलीवरी का डिफरेंस हो जाता था। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टोटल रॉ बाइक है और फ्रॉम द वर्ड गो यू हैव कंप्लीट 93 bhp एट योर डिस्पोजल। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए डू सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।